अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद लर्न उर्दू विद गज़नफ़र में, जहाँ अल्फाज फ़कत अल्फाज नहीं बल्कि एहसासात की तर्जमानी करते हैं। यहाँ हम सीखते हैं उर्दू ज़ुबान, उसकी खूबसूरती, अदब की महक और कहानियों में छुपी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ। आज की वीडियो में एक नया सबक, एक नई कहानी और एक नया ज़ाविया फ़िक्र आपका मुंतज़िर है। तो आइए उर्दू के फ़िक्री और तख्लीकी सफ़र पर मेरे साथ चले। सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियां सैयदानी बी के सामने कान पकड़ती थीं। महल्लात में जहां कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ा की टिकाई का जिक्र हुआ और ये बुलाई गईं, शहर की बेगमात में भी उनके हुनर की धाक थी। सब उन्हें आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है, कल डॉली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। न रात को फुर्सत न दिन को चैन, सुबह कहीं मेहमान है तो शाम कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का। बुढ़ापा आया तो हाथ पांव ने जवाब दे दिया। आंखें धुंधला गईं, अब कौन पूछता। दुनिया सिर्फ मतलब तक है, मतलब ना रहा तो कैसी खातिरदारी। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई न था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे। उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। सुना है कि ये निहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहट्टा गर्दी में उनका खानदान तबाह हो गया। बरस दिन की ब्याही बेवा हो गई। इस जमाने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडा पा गुजार दिया। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई, खूब कमाया, हजारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना न जाना। दिल की हातिम और तबीयत की नर्म थीं, और पुराने शरीफों में एक यही तो ऐब होता है कि वो वक्त की कदर नहीं करते, अल्लाह की बेनियाजी को भूल जाते हैं। बने हुए जमाने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। वो समझते हैं कि यही लहर बहर रहेगी। सैदानी भी जवानी भर इस गलत फहमी का शिकार रही। बुढ़ापे में ताकतें दगा दे गईं, आंखें खुलीं और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब इंतहा से ज्यादा खुशमिजाज और खुदा तरस थे। हर एक सैदानी बी को अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था। सैदानी बी ने भी 2-4 दिन तो जरा गमगीन और शर्मिंदा शर्मिंदा सी रही। फिर उनका भी दिल खिल गया और इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे में। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, सुई का नाका मुश्किल से सूझता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी। सुबह नमाज पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती। दोपहर को सीना पुरोना और काढ़ना सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मजे की कहानियां सुनाती। कहानियां ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैदानी भी को बच्चों की तरबियत के लिए अल्लाह ने भेज दिया। ऐसी शरीफ, नमाज, रोजा की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है। बच्चे ऐसे गरीदा हो गए कि दिन रात सैदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सैदानी भी परिस्तान में भी हो आई हैं। परिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था और उसने वहां कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को ये खबर थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैदानी बी से पूछते तो कि क्या सैदानी बी सचमुच तुम परिस्तान गई हो? शाबाश, तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगा? एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों के पर्दे पड़े हैं, छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके पड़े और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठ के कहानी सुन रहे हैं।
इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आईं। इत्तेफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि काने दयो की जो शहजादी पर नजर पड़ी तो सौती को पलंग समेत उड़ा कर ले गया। कहने लगी, सईदानी भी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें परिस्तान के बादशाह ने बुलवाया था और तुम्हें वहां से बड़ा इनामो इकराम लाई थी, क्या ये सच है सईदानी बी? हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी बोली, ओई, और तुम बेधड़क चली भी गईं? सईदानी बी, पहली दफा तो मुझे धोखे से ले गए थे। रास्ते में जब भेद खुला तो बहुत ज्यादा डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया। अल्लाह को याद करते हुए चली गई। ना जाती या रोती पीटती तो अल्लाह जाने क्या आफत आती। इसके बाद जब गई हंसी खुशी आई और हंसी खुशी गई। बेगम सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर ईमान रखने वाले का कहीं भी बाल बीका नहीं होता। परिस्तान में भी वो खातिर हुई कि क्या कहूँ। मीर साहब की बीवी बोले, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पिता फट जाता, सूरत देखते ही जान निकल जाती। सैयादनी भी बोले, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है, मगर जहां डर सामने आया तो फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूंगी कि तुमको शाबाश है, सद रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। अच्छा, हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी, परिस्तान कैसा मुल्क है, वहां क्या क्या देखा? सैदानी बोले, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। परिस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी बहुत पीछे पड़ी। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक न मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरव्वतियां देखनी थीं। परिस्तान में भला क्यों बसती, वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया, जो गोर गढ़े का ठिकाना हो गया, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। मीर साहब की बीवी बोली, सैदानी भी, सब अल्लाह के हाथ में है, बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने। हर एक अपनी तकदीर का खाता है, हमारी क्या असल के किसी के साथ सुलूक करें, वो जबरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सैदानी भी बोली, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आजमुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे। अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को घर चली आती। एक रोज जैसे मकतब से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए, न गई। शायद जुमा था, कितने दिन नहाए को हो गए थे, खूब नहाई। शाम हो गई, बोंट पुलाव मुझे खूब भाता है, मामा से बोंट पुलाव पकवाया। थकी थकाई लेटी थी, इतने में झुटपुटा हो गया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज दी, सयानी बी को सरकार ने याद किया है, पालकी भेजी है, जिस तरह बैठी हो उसी तरह फौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त और अपनी मनपसंद की पकवाई हुई चीज छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन होने वाली बात मैंने जरा इनकार ना किया और जैसे बैठी थी सफेद चादर सर पर डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली दूर होगा। ताजीवाड़े से निकले और हानम का बाजार आया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ। जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज ना आई, बाजार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए, तो पर्दे की झर्री खोली। अब जो देखती हूँ तो जंगल साएं साएं कर रहा है और पालकी को जैसे पहिए लगे हुए हों, उड़ी चली जा रही है। मेरा कलेजा धक से सुन हो गया, बदन में सनसनियां आने लगीं, हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि ये क्या गजब हुआ। ये मुएं का हार कहाँ लिए जाते हैं, इस जंगल में कौन सी सरकार है। लेकिन मरता क्या ना करता, दिल कड़ा करके मैंने अपनी आवाज निकाली और पूछा, ए कमबख्त, मुंह से तो फूटो, मुझे कहाँ ले जाओगे।
अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है? हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सिद्धानी भी खफा क्यों होती हो? बादशाह सलामत ने बुलाया है, कुछ ही देर में महलात दिखाई देंगे। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकालकर जो देखा तो बेगम क्या कहूं, एक बेचाकी शक्ल का आदमी था, बकरे का सा मुंह, घोड़े किसी टांगे और पालकी आप ही आप चली जाती थी। ना कहार थे ना कहारियां। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगी। ढेर होकर रह गई। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर बोली, अरे जवान मर्ग, तू कौन है? जिनिया भूत? मैं सयानी हूं, मुझको बता नहीं तो जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। उसने कहा। सयानी भी, घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। खातिर जमा रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो, और मजा ये कि सूरज था ना चांद, ना फानूस कहीं नजर आते थे, ना लालटेन। चूबदार मर्द हैं, इधर के उधर, उधर के इधर दौड़ रहे हैं। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाजें आ रही थीं। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। किस्से कहानियों में जैसे परियों का जिक्र सुना है, ऐसी ही एक परी शानों पर बाल बिखरे हुए, बाजुओं पर पर मेरे पास आई और मुहीन आवाज में बोली, सैयदानी भी बड़ी राह दिखाई। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ चलो, मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर उस परी के साथ साथ चली। क्या कहूं, अंदर क्या बहार थी। हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, जर्क बर्क कपड़े, हंसती चोहोले करती अहली गहली फिर रही थी। चमन ऐसा कि न देखा न सुना। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जुमुर्द के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम और कहीं पुखराज। फूलों पर ये आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थीं कि सुराहीदार मोती। खुशबू से दिमाग महका जाता था। हौजों का पानी अल्लाह अल्लाह चांदी के वरक बिखरे हुए मालूम होते थे। फव्वारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी। चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूं। कले के दरबार भी देखे हैं, मगर इस जैसा समा आज तक नजर से नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख, सब्ज, नीली, जर्द, ऊदी, सफेद कुर्सियां बिछी थीं। रंग बरंग के बिलवर की थीं या किसी और चीज की। ऐसी शफ़ाफ कि आर पार निगाह गुजर जाती थी, और उन पर हसीन हसीन परिजात जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुस्से से बैठे थे। बीच में एक नमगीरे के नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर, जिसमें हीरे और पन्ने की पिच्चीकारी का काम था, बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की कोई 14 या 15 बरस की थी। चेहरा जैसे 14वीं रात का चांद, जुल्फें खुली हुई, कई रंग के पर और ऐसे चमकदार कि आंख नहीं ठहरती थी। सर पर नींद ताज रखे बैठी थी, और तीनों की पोशाकें एक रंग की हों तो बताऊं, घड़ी में 4-4 रंग बदलती थीं। मैं आगे तो बढ़ रही थी, मगर हाथ पांव कांप रहे थे, डर से नहीं हैरानी से कि या अल्लाह, ये कौन लोग हैं। मैं जाग रही हूं या ख्वाब में ये परिस्तान की सैर है, और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। इसी सोच में मैं तख्त के पास पहुंच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सैदानी आओ, मिजाज तो अच्छा है। मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरे। मैं बोली, हुजूर को दुआ देती हूँ, और हुजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रखी थी, सदके मौला के नाम पर।
बादशाह और सारे दरबारी सरोकत खड़े हो गए और बादशाह फरमाने लगे, सैयदानी वी, तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं तो मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम, हमको गुनहगार ना करो। एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोले, बैठ जाओ। हाँ, तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा, सरकार, डरने की बात क्यों ना थी। एक अकेली, दूसरा सुनसान जंगल, फिर जो मेरे साथ था उसकी सूरत ऐसी डरावनी की कि मेरे औसान जाते रहे। ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम, बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है, उसने अपनी शक्ल कहीं दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर हौल उठने लगे कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हों, और बोला बोला कर चारों तरफ देखने लगी। बादशाह बेगम समझ गईं कि शहजादी की बातों से सैयादनी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ कुछ शुबहा हो गया है। वो मुस्कुराकर बोली, सैयादनी भी, डरो नहीं, हमारी सबकी शक्लें असली हैं, बल्कि परिजादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें होती हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया है वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा ज़ै की शक्लों के होते हैं। खातिर जमा रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या देव बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे। खासा चुना गया। खाना क्या था? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक बालिश्त के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे। खुशबू की लिपटें आ रही थीं, मगर मैं खाती क्या? न किसी किस्म की रोटी थी, न सालन, न पुलाव था, न जर्दा। हक्का बक्का एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सैयदानी बी, देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? ये परिस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। मैंने कहा, सरकार, कोई खाने की चीज हो तो खाऊं। ये तो निगोड़े दरख्त हैं और इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के नहीं दिखाई देते। शहजादी अल्हड़ ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी, सैयदानी भी, जैसा सुना था कि आदमजाद बड़ा भोला है, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मजा आएगा। बेगम, यकीन मानो, एक जर्द जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोंड पुलाव खाया ना होगा। मीर साहब की बीवी बोली, बोंड पुलाव जो घर में छोड़कर गई थीं, वही पहले याद आया। बड़ी लड़की बोली, कले में तो आप बहुत जाया करती हैं, क्या वहां भी कभी ऐसे मजे का पुलाव नहीं खाया? सैयदानी बोली, हुसैनी बादशाह के खास रुकाबदार के हाथों के बड़े बड़े तारीखी खाने 20 मर्तबा खाए होंगे, मगर बीवी, वो बुबास, वो आबो नमत ही कुछ और था। हाँ, तो बहन बस फिर क्या था? जो जो खाने खाए थे, बल्कि जिनका नाम ही सुना था, उनका ख्याल करते गई और अल्लाह तेरी शान, वही मजा आता गया। अचंभे की बात थी कि जब एक फल तोड़ती, दूसरा उसकी जगह फौरन निकल आता। फूलों कलियों को जो चखा, मिठाइयाँ थीं, ऐसी ऐसी नफीस, हल्की, खुश जायका कि हर निवाले में रूह ताज़ा होती चली गई। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। याकूत का गिलास, और ऐसा हुआ कि बाहर से पानी छमछम करता दिखाई देता था। डर के मारे मैंने जोर से होंठ भी नहीं दबाए कि कहीं किनारा टूटकर मुंह में न चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह, पानी का ना पूछो, ऐसा मीठा, ऐसा मुअत्तर, ऐसा सफेद पानी तो नहीं होता। न जाने क्या चीज थी। सबके बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए, साथ ही पान का भी ख्याल आया। मैं आज भी पान बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर 2 वक्त तो जरूर खाने की आदत है। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि इत्र दान में रखी हुई ग्लोरी कल्ले में आ गई हो। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोखलाबाई जैसा पान खाती थी। लाल किले में तो इससे पहले ना उसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ कि अगर वो परिस्तान के इस पत्ते को एक दफा सिर्फ सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धुनती रहती। मुश्क और अंबर पड़े हुए कत्थे और सुच्चे मोतियों के चूने का पान भी इसके आगे बेहकीकत है। जब सांस लेती थी, नई से नई खुशबू की लिपटें आती थी। अब बहन बादशाह बेगम ने, जिनका नाम जुमरुद परी था, उसने हुक्म दिया कि शहजादी के कपड़े लाओ। किश्तियों पर किश्तियां, थान पे थान आने लगे।
कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोड़े देखे हैं, नूरबाई की पिशवास भी देखी है जिसमें सैरो जवाहरात टिके हुए थे, लेकिन इन कपड़ों से क्या निस्बत, कुजा दुनिया के कपड़े, कुजा परिस्तान के। आंख नहीं ठहरती थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आबे रवां, मोतियों से लैस हुई गुलशन, ऐसा ही कम ख्वाब और ज़रबफ्त के दीद ना शुनीद। गोटा वो कि दुनिया देखे और अशश करे। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियां थीं। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो भाई सैयदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ सुनी है, हम तो जब जाने कि परिस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए। मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी, कौन सी वजह टांकूं कि उनके लिए नहीं हो। मगर जबान से कहा, हुजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है, सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ। वो हंसकर बोली, सैयदानी बीवी, परिस्तान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है, जब चाहो शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से अर्ज किया, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगी, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परिस्तान में नहीं आती, हमारा मशगला तो आठों पहर सैर सपाटे हैं। परिस्तान से जी उकताया तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। बहन, मैंने देखा कि वाकई नींद का नाम भी आंखों में नहीं, न पेट में गिरानी, न सर भारी, न अंगड़ाइयां, न जमाइयां। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए, कतर बेवंत का सामान तो मौजूद ही था। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कतरने लगी और उसी वक्त से सीने और टांकने लग गई। इधर मैं एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ थी, उधर नाचने गाने वाली परियों के तख्त उतर रहे थे। एक से एक तरहदार, एक से एक शोख, अपने फन में उस्ताद। न कानों ने कभी ऐसा गाना सुना था, न आंखों ने ऐसे नाच देखे थे। आवाजें थीं कि जैसे कोयले मिलकर कूकें, नाच था कि हवा में जैसे तितलियां उड़ रही हों। क्या पूछती हो बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था। लेकिन मुझे तो अपनी फिक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे और छुटकारा पाकर घर जाऊं। जरा की जरा आंख उठाकर देख लेती और अपनी सुई चलाने लगती। उसकी कारसाज के कुर्बान, सदके, मुश्किल कुशा के। बस फिर अकल ने ऐसा काम दिया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूलों की तरह खिलने लगा। अब क्या था, मेरे हाथ पांव में घोड़े लग गए। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहां तक कहूं। जिस काम की आदमी धुन बांध ले वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है। वहां दिनों का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो अल्लाह झूठ न बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम न लगता। इस अरसे में सारी परियां, खास तौर पर शहजादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। खाला सैदानी कहते कहते उसका मुंह सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानो, पास रहने का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती। ये निगोड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था। घर की याद चैन नहीं लेने देती थी। हाय, अपना खंडला परिस्तान में भी ना भूला। आखिर जब सारा काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हुजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया, मौला ने मेरी आबरू रख ली। सरकार की शहजादी की शादी और शहजादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हों। अब मुझको रुखसत कीजिए। बादशाह बेगम बोली, सैयदानी भी, हमारा जी चाहता है कि शहजादी की शादी देख कर जाओ। सच कहूं, मेरा जी भी भर भर आया, मगर सोचा कि सैयदानी भी दीवानी हुई है। तू खाकी, ये आतिशी, ज्यादा मेल जोल अच्छा नहीं। जरा सी देर में बिगड़ बैठे तो जलाकर खाक कर दें। भाड़ में जाए परिस्तखन और परिस्तान की शादी। चल अपने घर चल। और हाथ जोड़कर अर्ज किया, शहजादी की शादी आपको जमजम नसीब हो, मुझे तो जाने दीजिए। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, सैयदानी भी, तुम क्यों जाती हो, हमारा दिल दुखता है, ना जाओ, यहीं रहो। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सैयदानी भी, तुम पर वारी। बेवी, तुम अपना जी भारी ना करो, तुम बुलाओगी तो 100 दफा आऊंगी। एका एक ही दुनिया नहीं छोड़ सकती, मिट्टी मिट्टी में खुश रहती है।
शहजादी तो कुछ खफा और कुछ रोने सी शक्ल बनाकर उठ गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा सैयदानी भी, तुम्हारी मर्जी, जाओ, अल्लाह हाफिज। और इसी कलमुहे बकर गधे को हुक्म दिया कि सैयदानी बी को उनके घर पहुंचा दे। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनामो इकराम सैयदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख लेना। दिल में खुश और जाहिर में बसूरती हुई सबसे रुखसत हुई। वही परीजाद मुझे पालकी से उतार कर लाई थी, साथ लेकर चली। फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी और मर्दों की सी वजह का आदमी पास खड़ा था। मैं पालकी में बैठी और दम के दम में पालकी हवा से बातें करने लगी। पालकी में बैठकर मैंने इधर उधर देखा कि वो जो परिस्तान के बादशाह ने इनामो इकराम दिया था कहाँ है। अंधेरे में क्या नजर आता है? हाथों से टटोलना शुरू किया। एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए। जल गई के मुंह जिन्नात थे ना, यहां भी दगा किया। इनके घर का ये इनामो इकराम है। खैर, जान बची लाखों पाए। खैरियत से घर पहुंच जाऊं तो जानूं, बड़ा इनाम पाया। और चुपके चुपके एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की झरी में से फेंकने शुरू कर दिए। कायदा है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख बंद करते ही घर आ गया। डेवड़ी में पालकी रखी, चराग जल रहा था। पर्दा जो उल्टा और चराग की जौत जो पड़ी तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी जवाहरात थे। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए थे, दो चार नन्हे नन्हे से बाकी थे। सर पीट लिया कि इतनी दौलत खोई, निगोड़ी फेंकने की क्या जरूरत थी। ऐसा ही था तो घर में आकर फेंक देती। लेकिन बहन, तकरीर की खोट कहाँ जाती है। नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल जुमरुद क्यों मिलते। एक एक पैर मन भर का हो गया। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे, वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो जो बोंट पुलाव जैसा छोड़ गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी बी पकाने वाली मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते में से उल्टे पांव आ गईं? खैर तो है? मैंने दिल में कहा, लीजिए, यक न शुद्ध दो शुद्ध। परिस्तान में अल्लाह मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी बी से बोली, हाँ भाई, भूख लगी हुई थी और कुछ जी भी ठीक न था, रास्ते ही से आ गई। अब इंशाअल्लाह कल जाऊंगी। लफ्जों का जहां, बातों का सफर, औरतों की खुशबू हर दिल के अंदर, गज़फ़र के संग सीखो ज़बान,